बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। आपको सबसे पहले बता देते हैं बड़ी खबर जो कि केजरीवाल से है जुड़ी हुई। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। ईडी की जमानत रद्द कराने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। याचिका पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई। ईडी की दलील का सीएम केजरीवाल ने विरोध किया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। मुसीबत फिलहाल केजरीवाल की कम होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल गई है। केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी ने जवाब दाखिल बताया जा रहा है करने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर अब 15 जुलाई को होगी। जमानत रद्द करने की मांग ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है फिलहाल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, सीबीआई की जांच भी पूरे मामले पर चल रही है। कई बार जमानत को लेकर अर्जी दाखिल केजरीवाल की ओर से की जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई राहत फिलहाल केजरीवाल को नहीं मिली है। ईडी की ओर से याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर हाईकोर्ट में होने वाली थी सुनवाई, और ये सुनवाई फिलहाल टल गई है। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है। आयुष मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर। आयुष, सुनवाई होने वाली थी आज दिल्ली हाईकोर्ट में, टाल दिया गया है, क्या हुआ आज कोर्ट में? जी देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल देने का काम किया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले पर पहले अंतरिम स्टे लगाकर बाद में स्टे लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के द्वारा जब याचिका दायर की गई थी तो इसको लेकर आज सुनवाई होनी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और राउज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल इस मामले को 15 तारीख के लिए टाल दिया गया है। इसके पीछे का कारण भी कोर्ट के द्वारा बताया गया है। ईडी ने यह बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई थी वो रात को काफी देर में, यानी रात के 11 बजे आसपास ईडी को मिली थी। तो उसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह बात कही थी कि उन्होंने 1 बजे ही रजिस्ट्रार को इसकी कॉपी सबमिट करवा दी थी और वो इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। उसके लिए बेशक उन्हें अपना आर्ग्यूमेंट छोड़ना पड़े, लेकिन वो इस मामले में जल्द सुनवाई चाहते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बेल मिल सके। इसके जवाब में ईडी ने यह बात कही कि अभी वो इस सुनवाई के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको प्रिपरेशन का वक्त चाहिए। इस बात पर सहमति जताते हुए दिल्ली की हाईकोर्ट ने यह बात मानी है कि ईडी के पास उनका पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उसके लिए पुनर्विचार के लिए उनको वक्त मिलना चाहिए। उस पिटीशन को वो लोग पढ़े, उस पिटीशन पर विचार करें और फिर उसके बाद अपनी दलील रखें। इस पूरी कार्रवाई को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 तारीख को डिसाइड किया है कि बेंच दोबारा बैठेगी और इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जी, अब यानी कि अभी राहत के लिए इंतजार और करना होगा। आयुष, अरविंद केजरीवाल को 15 तारीख को मामले पर सुनवाई होगी, फैसला अभी वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल को वक्त लगने की, तो ये वक्त लगना हम कहेंगे बहुत छोटी चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो ये मामले लगातार बेल को लेकर चलते जा रहे हैं और जिस प्रकार से कहीं पर भी बढ़त अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है, तो ऐसा कह सकते हैं अभी न जाने कितने महीने और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, पूरे मामले में सीबीआई की भी जांच चल रही है। तिहाड़ जेल में ही केजरीवाल बंद हैं। सीबीआई की टीम की ओर से भी लगातार सवाल जवाब उनसे हो रहे हैं। ऐसे में ईडी की ओर से अभी हाईकोर्ट की अगर बात करें, जो सुनवाई आज होनी थी ईडी की याचिका पर जमानत रद्द किए जाने की मांग को लेकर, उस पर सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। 15 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इसके अलावा सीबीआई की अगर जांच की और पूछताछ की बात करें तो वो कहां तक पहुंची, उसको लेकर क्या और अपडेट है आयुष? जी बिल्कुल, देखिए ये डबल शिकंजा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है। जब पहले ईडी ने जब जुडिशियल कस्टडी पर अरविंद केजरीवाल को भेजा हुआ था, जुडिशियल कस्टडी पर अरविंद केजरीवाल थे, तो उनको राहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी। उसके बाद जब उस मामले पे स्टे लगा दिया गया, उसी बीच में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। यानी अरविंद केजरीवाल इस समय दोनों तरफ से जुडिशियल कस्टडी में है, ईडी की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी। अगर किसी एक से भी उनको राहत मिलती है तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे,
पाएंगे, क्योंकि दोनों एजेंसियों ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा हुआ है। ऐसे में अब बात करते हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, तो देखिए अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम करने अभी बाकी है। यही बात अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी लगातार कोर्ट में कही जा रही है कि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई इतना लंबा समय ले रहे हैं, तो इस आधार पर उनको बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है। बतौर मुख्यमंत्री उनकी कई जिम्मेदारियां हैं, कई काम उन्हें करने हैं, वो सारे काम रुके हुए हैं जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि एक वारंट जारी किया जाता है, और वो स्पेशल वारंट जारी होता है, माफ कीजिए, स्पेशल बेल मिलती है। वो स्पेशल बेल तब मिलती है जब जांच एजेंसी की तरफ से चार्जशीट दायर करने में देरी हो, और वो जो देरी इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है और कहता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको तब तक के लिए छोड़ दिया जाए जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हो जाते। जी, कोर्ट की भाषा में अगर इसे देखें तो क्या ये नॉर्मल है, क्या ये हिस्सा है, या फिर ये जा सकता है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कि ईडी की टीम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए आयुष समय मांगा गया है? जी देखिए, जहां तक बात की जाए न्यायालय की प्रक्रिया की, तो इसमें कहीं ना कहीं भेद नजर आता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। तो वही दूसरी ओर पीएमएलए की धारा संजय सिंह के ऊपर भी लगी थी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने का काम किया था। अब समझना ये होगा कि दोनों में अंतर क्या था, क्योंकि संजय सिंह जो थे वो सीधे तौर पर शराब घोटाले से जुड़े हुए नहीं थे। जब पीएमएलए की धाराएं लगाई जाती है तो सेक्शन 45 ये बताता है कि इन दो कंडीशंस के तहत जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो आरोपी है, उसको बेल दी जा सकती है। पहला ये कि माननीय न्यायालय को ये लगे कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो बाहर निकलने के बाद किसी और अपराध में संलिप्त नहीं होगा, या उस जिस केस में उससे धाराएं लगी हुई है उसके किसी भी गवाह को, एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, ये जांच एजेंसी ये बात कहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है उससे जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति जेल से बाहर रहता है, जुडिशियल कस्टडी से बाहर रहता है, तो जांच एजेंसी को उससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ये चीज हुई थी संजय सिंह के मामले में। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की बात आती है, क्योंकि जो लिकर डिपार्टमेंट था, जो एक्साइज पॉलिसी थी, उसको फ्रेम करने में मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई। अब यही धारा है और यही तरीका अपनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी सहमति के ये शराब नीति नहीं बन सकती थी। और शराब घोटाले का किंग पिन उन्हें पहले ही ईडी कह चुकी है कोर्ट में। तब जब उन्हें किंग पिन कहा जा चुका है, उनको बतौर मुख्यमंत्री ये कहा जा चुका है कि उनकी सहमति के बिना ये जो पॉलिसी है ये नहीं बनी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। सेक्शन 45 उनके लिए कहीं पर भी यहाँ पर सही बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि अभी मुश्किल कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई की जांच भी इस पूरे मामले में चल रही है। और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही दिल्ली की इस वक्त बंद हैं। हालांकि ये जो याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी थी वो दाखिल की गई थी ईडी की टीम की ओर से जमानत रद्द किए जाने को लेकर, जिस पर अब सुनवाई 15 जुलाई को होगी। आयुष, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, अब बात करेंगे मॉनसून की।